जी अस्सलाम वालेकुम। तनवीर मुगल हेयर, रियल एस्टेट बिजनेस क्लब की कम्युनिटी को सलामती का पैगाम। और हमारी आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बीइंग ऑब्जर्वर, देखिए हम जितना अच्छा चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं उतना बेहतर हम बेहतर नताइज पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर और जजमेंटल में थोड़ा फ़र्क होता है। जजमेंट्स होता है कि आप फौरी तौर पर मतलब ऐसे जजमेंटल अल्फाज, जजमेंटल स्टेटमेंट्स अपने दिमाग में बना रहे होते हैं। दैट इज सम काइंड ऑफ जजमेंटल। ऑब्जर्वेशन होता है कि आप जस्ट जो ऑब्जर्वेशन आपको आ रही होती है वो आप सेव कर लेते हो। लाइक आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उस दूसरे बंदे की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी और हमारे अंदर ऐसे सेंसर होते हैं जो उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उनसे कुछ मतलब निकाल रहे होते हैं, उनके कुछ मीनिंग्स निकल रहे होते हैं। तो जितने अच्छे आप ऑब्जर्वर होंगे आप इतनी अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, आप इतने अच्छे इंसान बन सकते हैं। ठीक है, बात यह है कि जब आप दूसरे लोगों को ऑब्जर्व बेहतर अंदाज में करते हैं तो अल्टीमेटली हम इंसान हैं। हम जब दूसरे लोगों की सिचुएशन को समझ जाते हैं, जहाँ हमदर्दी की ज़रूरत होती है वहाँ पे हमदर्दी करते हैं, जहाँ पे दलासे की ज़रूरत होती है हम दलासा देते हैं, और जहाँ पे हम जब सेल्स की बात कर रहे होते हैं तो हम बाय ऑब्जर्वेशन हम दूसरे बंदे की ज़रूरत को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जब आप ज़रूरत को आसानी से समझ जाते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनके सामने पेश कर सकते हैं और अपनी चीज़ को सेल कर सकते हैं, जो कि विन विन सिचुएशन पे कायम होती है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, जब प्रेजेंटेशन देने वाले लोग जो होते हैं, बहुत सारी यंग लड़कियों को लड़कों को हम लोग तैयार करते हैं। अब मुझे दिन में एवरेज 4 5 6 नई कॉल्स मार्केटिंग की लाजमी आ रही होती हैं। कुछ लड़कियां कॉल कर रही होती हैं, कुछ लड़के कॉल कर रहे होते हैं। अब इनमें कई ऐसे होते हैं जो रिबोट सिंड्रोम होते हैं। लाइक उनको जो पढ़ा दिया गया होता है वो उसी पढ़े के मुताबिक ऐसे अंदाज में आपके साथ बातचीत करते हैं कि बंदे को लगता है कि यार मतलब ये कोई रिबोट है क्या। क्योंकि जब ये फीलिंग कहीं भी किसी को जाएगी, अगर आपकी बात से, आपकी सेल्स पिच से, आपके सेल्स के लोगों से, जितनी मार्केटिंग हेड्स हैं, जितनी कंपनियों के हेड्स हैं, ये मेरी बात उनके लिए कि अगर आप अपने लोगों को इस तरीके से रिबोट बना के बिठा देंगे तो फिर उधर वहाँ से आपको मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे फिर आप क्या करेंगे, आप इन लोगों को फायर कर देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता। आप इनको सिखाएं इस तरीके से कि ये चीज़ें समझें और ये हार्ट टू हार्ट इंसानी लेवल पर ताल्लुक़ बनाना सीखें, और जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने लेनी है वो यकीनी तौर पर ज़रूर लें, बट द वे एज ह्यूमन डू। जिस तरह हमें पसंद होता है कि कोई हमारे साथ इस तरह से बात करे, वो एक अंदाज़ उनको ऐसा सिखाना ज़रूरी है। और जितने सेल्स के लोग जो कॉल्स करते हैं वो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, वो इस बात को समझें कि रिबोट सिंड्रोम में कभी भी ना रहें। आपका अंदाज़ वेरी ह्यूमन होना चाहिए। ठीक है, आपकी गुफ्तगू, आपका जेस्चर, और फ़ोन के ऊपर भी खुसूसन जो लोग बात करते हैं अपने चेहरे पे स्माइल रखें। कुछ लोग पूछते हैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, स्माइल की क्या ज़रूरत है। यकीन करें कि आप चेहरे पे स्माइल रखें। टेलीफोन पे बात करते हुए स्माइल का असर जाएगा उधर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी सेल्स पिच को बेहतर कर सकते हैं। अपने स्टाफ, अपने जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, बेहतर ग्रो अप होंगे जब वो अपनी सेल्स को बेहतर बनाएंगे। आई थिंक ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें फिर अगेन मैं बात करूंगा कि हमें चाहिए हम अपने स्टाफ को इस तरीके से ट्रेन करें कि टू रिस्पेक्ट एवरी पर्सन। मेरे साथ खुद ज़ाती तौर पर ऐसा हुआ है कि समटाइम मुझे कुछ सेल्स कॉल्स आई हैं, ठीक है, और उस सेल्स कॉल में थोड़ी सी बातचीत हुई तो एक लड़की थी और वो मतलब ऐसे बात कर रही है जैसे कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी से बात कर रही है। और मतलब थोड़ी देर जब मैंने उससे बातचीत की और मैंने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया तो लिटरली उसने मुझे कुछ मतलब उसने ये शो ऑफ कराया कि भाई तुम क्या चीज़ हो, हम तो ये कंपनी, हमारे इतने प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। ठीक है, तो याद रखें कि जिस कंपनी के सेल्स के लोग इस तरह की सेल्स पिच कर रहे हैं और कॉल्स करके लोगों को एरोगेंट फील दे रहे हैं कि दे आर
मच बिगर और उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो ये वो सेल्स के लोग हैं जो उस कंपनी की तबाही का सबब बनेंगे। और जितने हेड्स हैं उन हेड्स को इन चीज़ों को गौर करना चाहिए कि उनकी सेल्स की टीम क्या कर रही है। और अगेन वही बात आ जाती है कि आप अपने जितने भी हेड्स हैं, कंपनी के हेड, सीईओज, सीएफओज और जितने भी इसको लीडिंग का रोल होते हैं, आप अपने स्टाफ के साथ हम्बल और मोहब्बत और इखलास के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, ताकि ये आपके कस्टमर्स के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मुफीद है, आपको सीख के आप अपनी कंपनीज को डेवलप करेंगे, अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे। बहुत शुक्रिया।